हेलो फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 लेकर आया हुआ हूं। आज के इस टॉपिक में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं और उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण इत्यादि। स्टूडेंट्स, आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर पुश करिएगा। स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा हम पिछले कक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले कक्षा में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 के थ्रू बताया था कूलॉम्स के नियम और डाइपोल के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन्हीं दो बिंदु आवेशों का किसी माध्यम में लगने वाले आकर्षण बल के अनुपात को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं या परावैद्युतांक कहते हैं, और परावैद्युतांक को कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। परावैद्युतांक का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब हमें परावैद्युतांक का प्रयोग यहाँ करना है। आइए स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम चर्चा कर लें। अगर मान लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है या कोई माइनस क्यू चार्ज है और उस चार्ज को हम किसी फील्ड में रख दिए हैं, तब इस चार्ज के द्वारा किसी दूसरे चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज को रिपल्स या अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके क्षेत्र में कहीं भी कुछ दूरी पर रखा ये प्लस क्यू चार्ज अगर इसके द्वारा रिपल्स होता है तो ये पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर माइनस क्यू चार्ज इसके द्वारा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, तो भी ये पूरा क्षेत्र आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में बता दें स्टूडेंट्स कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E = वेक्टर F/Q, जहां F उनके बीच लगने वाला, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है और Q चार्ज है। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से चार्ज का वैल्यू निकालें तो Q = वेक्टर F/E या ओनली E भी लिख सकते हैं, अर्थात किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल और उस के विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश अथवा चार्ज कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की मात्रक देखें तो SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम, और CGS पद्धति में अगर हम इसका मात्रक देखें तो होता है डाइन प्रति स्थैतिक कूलॉम, और इनका विमीय समीकरण जो होता है वो होता है ML/T−3 A−1। ये विमीय समीकरण है। न्यूटन प्रति कूलॉम SI मात्रक है, डाइन प्रति स्थैतिक कूलॉम CGS मात्रक है, यह सदिश राशि है। ये सब चीज़ें आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, मेरे शब्दों को विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे शब्द ही आपके कई प्रश्नों का उत्तर है। स्टूडेंट्स, हम आते हैं विद्युत द्विध्रुव में। विद्युत द्विध्रुव को बताने से पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता लें कि अगर मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र पर कोई एकांक आवेश रखा हुआ है। अब यह एकांक आवेश पर इस संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के द्वारा जितना बल लगता है, अथवा कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस Q आवेश से निकलती हैं और माइनस Q आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। अगर ये मान लीजिए कोई चालक तार है या कोई द्विध्रुव है तो प्लस Q आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी और माइनस Q आवेश पर ये बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। दूसरा है कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात प्रत्येक विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर गति करती हैं। तीसरा है स्टूडेंट्स कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन जो होती हैं, वो लंबवत किसी भी आवेश से लंबवत निकलती हैं और किसी भी आवेश में लंबवत प्रवेश करती हैं।
चौथा है स्टूडेंट कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो लचीलीदार डोरी के समान आपस में या अपने में सिकुड़ने का प्रयास करती है, अच्छा संकुचित होने का प्रयास करती है। इस प्रकार और भी कई गुण हैं जिनके बारे में आप अध्ययन करिएगा। हम आते हैं स्टूडेंट्स द्विध्रुव में। द्विध्रुव क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि हम जानते हैं कि दो आवेश जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, ये दो आवेश हैं। प्लस क्यू भी दो आवेश ले सकते हैं, माइनस क्यू भी दो आवेश ले सकते हैं, परंतु द्विध्रुव में दो आवेश जो परिमाण में बराबर हो और विपरीत हो। तो विपरीत तभी होगा जब हम एक प्लस को लेंगे और एक माइनस को लेंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए हम मान लेते हैं कि यदि दो बराबर और विपरीत आवेश माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर या बहुत अल्प दूरी पर, दो विपरीत और बराबर आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर या बहुत अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस प्रकार के निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट? तो इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2L, अतिअल्प दूरी कितनी है? 2L है। तब इस द्विध्रुव का एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल p इक्वल टू 2QL, स्मॉल p इक्वल टू 2QL। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक बार फिर समझिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका बहुत यूज है अभी, कि किसी द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं और इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट अगर हम इसके विमीय समीकरण के बारे में चलें तो इसका विमीय समीकरण होता है m0 LTA, m0 या m0 LTA, ये इसका विमीय समीकरण है। अब द्विध्रुव के पश्चात हम चलते हैं स्टूडेंट अक्षीय स्थिति में। स्टूडेंट्स आज का ये पूरा क्लास हमारा ऑरल क्लास है। आज मैं कुछ भी आपको डिस्क्राइब करके नहीं बताऊंगा, ऑनली ऑरल बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डील करके बताऊंगा। स्टूडेंट आते हैं एंड ऑन पोजीशन अर्थात अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या होती है? तो स्टूडेंट जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वह बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। कैसे होगा स्टूडेंट? मान लीजिए ये द्विध्रुव है, प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है। ये इसका बढ़ाया गया अक्ष है जहाँ पर प्लस p है। ये मुख्य मूल बिंदु है या मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव की कुल दूरी 2L है और मध्य बिंदु से P की दूरी R है। तो यह बिंदु बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहेंगे। स्टूडेंट्स इसमें एक बार प्लस क्यू के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो निकलेगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P के प्लेस पर हो जाएगा स्टूडेंट प्लस Q अपॉन, यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे A और यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे B, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस B के लिए बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपॉन B P का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 तब मानेंगे जब हम AP का वैल्यू रखेंगे और इसको इक्वेशन 2 तब मानेंगे जब हम BP का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स निकलेंगे, एक पॉइंट E1, एक पॉइंट E2 और
इसकी परिणामी जब निकालेंगे तो वो ई होगा। स्टूडेंट, इस आधार पर आप जब परिणामी लास्ट निकालेंगे तो वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p अपॉन डी का क्यू, या अगर एल लिए हैं तो सॉरी आर लिए हैं तो डी के प्लेस पर हो जाएगा आर का क्यू। ये अक्षीय स्थिति का रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स, निरक्षीय स्थिति का अगर परिभाषा बताएं तो निरक्षीय स्थिति होता है कि जब कोई बिंदु जिस पर निरक्षीय स्थिति अर्थात ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, ठीक है, तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वह दिए गए द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष या उस द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए स्टूडेंट हम जो डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार का बनता है कि इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू अर्थात ए और बी कोई द्विध्रुव है जिसके लंब अर्धक मतलब मध्य बिंदुओं से लंबवत कोई बिंदु पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये डायग्राम हमने ये दोनों टॉपिक चुंबक चैप्टर में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। डिल मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये इस प्रकार से निकल जाती है। इसको इधर से ना लेके हम स्टूडेंट्स इसको इधर से ले लेते हैं। ओहो, टेढ़ा चला जा रहा है स्टूडेंट। ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगा E1, एक परिणामी आ जाएगी स्टूडेंट। ये परिणामी जो होगी वो E हो जाएगी और यहाँ पर एक पॉइंट होगी वो E2 हो जाएगी। इनको हम इस प्रकार से मिला देते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये और ये दोनों कोण मिलाकर कितना होता है 2 थीटा। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा स्टूडेंट, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी 2r ले सकते हैं, सॉरी 2l लेंगे और O से P की जो दूरी है वो r लेंगे। तो इस प्रकार प्लस A बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर और E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपॉन BP का स्क्वायर। इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम पूरा हल करेंगे तो स्टूडेंट्स अंतिम रिजल्ट जो है वो आता है हमारे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P अपॉन R का Q। ये फार्मूला आप चुंबक के चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरा यह मौखिक क्लास आपको कैसा लगा इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।